वज़ीर आला हाउस पिशावर में पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हम बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। अली अमीन गंडापुर का बुशरा बीबी को जवाब। कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनान ना निकलने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की आरिफ अलवी की हिमायत। इजलास में शौकत यूसुफजई के बुशरा बीबी के हवाले से बयान पर भी गर्मा गर्मी हुई। मुश्ताक गनी की शौकत यूसुफजई की हिमायत की। पीटीआई ज़राए। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत की, ना ही शिरकत की। बुशरा बीबी ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक वो डी चौक पहुंची। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फ़ॉरेन फंडेड और फ़ॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। There was लश्कर कशी on Islamabad and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. एहतजाज की आड़ में हज़ारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। धरनों एहतजाज की वजह से मुईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनज़्ज़ुली की तरफ गई। बदकिस्मती से दहशत गर्दी का अफरियत फिर से सर उठा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए जा चुके हैं। फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ, मुल्क दुश्मनों का खात्मा ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम से बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका से खिताब। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से है। मुईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट ने 1 लाख के हिंद से कबूल कर लिया। मुईशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। इस हवाले से इस्तग़ासा के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। शरपसंद अनासर की फौरी शनाख्त करके उनको करारवा की सज़ा दिलाई जाए। इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों के नतीजे में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुआशी नुकसान के ज़िम्मेदार इंतशारी टोला और उसके करता धरता हैं। शरपसंद टोले के मुंतशिर होते ही स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई। ये कैसे इनकलाबी है जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। लश्कर कुशी के दौरान शहीद एहलकारों को मुझ समेत पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास। सरकारी अमलाक और पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद या मुल्क के किसी भी शहर पर ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए लश्कर कुशी को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। बुलबाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। हुकूमती ज़राए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही। कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस ख़त्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। मुझे कोई इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PTI पे पाबंदी लग रही है।
माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ लगी हैं, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म हो चुकी हैं? इस वक्त मेरे सूबे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पीटीआई की पाबंदी नहीं है। इस सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कोरम और अब्दोमान, और हमें सबसे पहले अपने सूबे का अमन बहाल करना है, उसके बाद हमने सियासत। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। एक वज़ीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ वहाँ ज़राई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पंजाब असम्बली में पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग के रुकन असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ये ऐवान मुतालबा करता है कि 24 नवंबर के जिम्मेदारों और मनसूबा साजों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सियासी जमात का दावा करने वाले इंतशारी टोले पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिशें करती रही। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम दोबारा से तश्कील दी गई। नैब केपी को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब टीम केपी पुलिस से भी मदद लेगी। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा को काम जारी रखने का कहा। किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफी हो रहा हूँ। साहबजादा हामिद रजा पीटीआई सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। कहा कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दे दूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। पीटीआई के इल्जाम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पुरतशद्दुद जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। पीटीआई मुजाहिरीन अपने साथ आंसू गैस शैल और हथियार लाए। गिरफ्तार किए जाने वाले मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। उन्हें एहतजाज में क्यों शामिल किया गया? सोशल मीडिया पर हलाकतों की जाली फहरिस्त शेयर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं है। ऐसे मौके पर तशद्दुद एहतजाज का किया गया जब बेलारूस का वफ्द दौरे पाकिस्तान पर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई की मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर दर्ज FIR की तादाद 10 हो गई। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत समेत 14 दफात शामिल हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमात के मतन के मुताबिक मुल्ज़मान ने मोटरवे टोल प्लाजा बरामा पर पुलिस टीमों पर हमला किया। बानी पीटीआई समेत रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद में भी 8 मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत का पीटीआई को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। हाई कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद हज़ारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए। निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। लबनान में जंगबंदी के बाद जनूबी इलाकों में शहरी अपने तबाहशुदा घरों को वापस लौटने लगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान में इश्ताल अंगेज़ी जारी है।
قیام قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 صحافی زخمی ہو گئے۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو جنوبی لبنان میں خالی کرائے گئے علاقوں میں واپسی سے روک دیا۔ حزب اللہ اسرائیل جنگ میں 12 لاکھ سے زائد لبنانی شہری بے گھر ہوئے۔ غزہ میں محفوظ پناہ گاہ اور خوراک کے لیے در بدر فلسطینیوں پر اسرائیلی مسالم جاری ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ نصیرات کیمپ میں تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں 9 افراد شہید، زخمیوں میں الجزیرہ کا کیمرہ مین شامل ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے رفح و جبالیہ میں رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ بیت الاحیاء اور 2 گھروں پر اسرائیلی بمباری سے 4 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 44,282 ہو گئی۔ 1,04,880 زخمی ہو چکے ہیں۔